क्या आपने कभी सोचा है आखिर कितनी ऊंचाई पर है आसमान? क्या हम कभी आसमान में मौजूद टिमटिमाते और जगमगाते तारों को छू सकते हैं? इन सितारों तक का सफर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? रोजाना दिन के समय देखे जाने वाला नीला आसमान आखिर कितनी ऊंचाई पर है? आज के एडवांस साइंस के ज़माने में इन सवालों के जवाब को भी ढूंढा जा चुका है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम रोजाना जिस नीले आसमान को देखते हैं असल में ये आसमान नहीं है बल्कि धरती का एटमॉस्फेयर है। आसमान तो अनंत है, जहाँ तक की दूरी तय करना इंसान की बस की बात नहीं है। ये परत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कई सारी गैस और पार्टिकल से बना हुआ है। जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है तो रोशनी में मौजूद नीला रंग इस परत को काफी देर में पार कर पाती है और कुछ नीली रोशनी इसी एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है, जिस कारण हमें ये परत नीला दिखाई देता है। आप इस नीले से एटमॉस्फेयर को आसानी से पार भी कर सकते हैं। अगर आप धरती की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी को पार करेंगे तो आपको धरती के चारों तरफ का ये नीला एटमॉस्फेयर नजर आ जाएगा। जिस तरह आप जमीन की मिट्टी को छू सकते हैं उस तरह आप इस नीले परत को क्रॉस करते हुए कोई टकराव महसूस नहीं करेंगे। इसके बाद आसमान तक पहुँचने से पहले आपको रोजाना दिखाई देने वाले तारों को पार करना जरूरी है। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि टिमटिमाते और जगमगाते तारे आखिर कितनी दूरी पर है। क्या हम सही में तारों के पार जा सकते हैं? इसके जवाब जानने से पहले आपको रोजाना देखे जाने वाले सूरज के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया समेत सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों को रोशनी देने वाले सूरज हकीकत में एक तारा ही है। जी हाँ, तारा मतलब स्टार है जो रात को दिखाई देने वाले बाकी दूसरे तारों के जैसा है। बाकी दूसरे तारों से सूरज हमारे सबसे करीब है, इसलिए ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। जिस तरह सूरज में काफी गर्मी है उसी तरह बाकी दूसरे तारे सूरज से कई गुना ज्यादा गर्म और बड़ा है, जिसके पास जाना मौत के अलावा कुछ नहीं है। सभी तारे एक बराबर दूरी पर नहीं है, इसलिए हमें तारे छोटे बड़े दिखाई देता है। धरती के सबसे नजदीकी तारा यानी सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब आप अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज तक पहुंचना चाहें तो आपको बिना रुके लगभग 171 साल लग जाएंगे। इससे आप खुद ही बाकी दूसरे तारों की दूरी का अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी दूरी क्या हो सकती है, जो सूरज से भी कई लाख गुना ज्यादा दूर है। खैर, वहां तक पहुंचना इंसान की बस से बाहर है। रात के समय आसमान में देखे जाने वाले छोटे छोटे तारे असल में छोटे नहीं है बल्कि हमारी धरती से कई लाख गुना बड़े बड़े हैं, जिनका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे नजदीकी तारा सूरज इतना बड़ा है कि उसकी सरफेस में 13 लाख से भी ज्यादा दुनिया बसाई जा सकती है। तारों की दुनिया में आपको तारों के अलावा गुरुत्वाकर्षण, गैस, डार्क मैटर, अंतरिक्ष की धूल, तार की अवशेष, अंतर तार की गैस, ग्रह और चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और ब्लैक होल भी देखने मिलेगा। मान लीजिए आपको आसमान तक पहुंचना जरूरी है, आप इन सभी ऑब्जेक्ट को पार भी कर लेते हैं, फिर भी आपको आसमान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको कई सारा गैलेक्सीज देखने मिलेगा। गैलेक्सी से भी दूर आपको यूनिवर्स मिल जाएगा, लेकिन आसमान नहीं मिलने वाला, क्योंकि आसमान अनडिफाइंड है, जिसकी दूरी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और आसमान तक पार कर लेना ईश्वर द्वारा एक चैलेंज है, जिसको कर पाना इंसान द्वारा नामुमकिन है।